अरे बारिश के बाद मेट्रो के अंदर भी पानी। अब डर लग रहा है क्योंकि हमने तो ज़मीन के अंदर जाना है। शहरों में एक चीज़ तो है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमारे पहाड़ों में होता है ना कि वो भाईचारा, इधर उधर काफ़ी सारा अपनापन। यहाँ वैसा नहीं है। कोई हमारे सिविक सेंस का मजाक उड़ाता है ना, यही रीज़न है। सामने टॉयलेट है, तुमने रोड ख़राब करी हुई है, तुमने गली ख़राब करी हुई है। भाई क्या है, थोड़ा सा तो सेंस होगा यार आपको। ये हमारी खुद की गलती है भाई, ये हमें सुधारनी चाहिए। पुल से पानी टपक रहे हैं यार ऊपर। जब हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे, हम ये नहीं चाहते कि जैसे आज हम दिन रात करके टैक्सी चला रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो हमें अचीव नहीं हुआ वो अचीव करें। सो हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप? सबके हाल? आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि आप सब लोग हुए इतने प्यारे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने सारी तैयारियां कर ली थी जाने के लिए, और मैंने कहा था कि मैं सुबह 4 बजे निकलूँगा, लेकिन इट्स 5:30 नाउ। 5:30 का समय हो गया है। 1-1.5 घंटे की एक्स्ट्रा नींद ने मुझे 1-1.5 घंटा लेट करवा दिया है। जिन लोगों को नहीं पता, आपको बता दूं कि मैं देहरादून में हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ एक शो के लिए, और मुझे एक ऑक्शन होस्ट करने जाना है, और उसके लिए मैंने कल ख़रीदारी भी करी थी। जिनने देखा नहीं है तो प्लीज़ लास्ट ब्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप सबके लिए बता दूं दैट माय नेम इज़ राहुल जगोठा। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के जगूट गांव से हूं, और मैं एक स्पोर्ट्स एंकर हूं। थोड़ा सा तो लेट हो चुका है। 9 बजे के करीब दिल्ली में आ गया हूँ, और हमारे बस वाले भैया ने करीब करीब आधे किलोमीटर पहले गाड़ी रुकाई है क्योंकि आगे सारी बसेस लगी हुई हैं। वही अपना रास्ता, क्योंकि दिल्ली में तो सफ़र ख़त्म होगा नहीं आज, तो फिर यहाँ से मेट्रो पकड़ के गुड़गांव। कौन है? कोई तो बोला। तो ये सब चीज़ें हैं यार। दिल्ली में मेरे साथ दिल्ली का एक कनेक्शन वैसे बहुत बार होता है कि कोई सा भी मौसम चल रहा हो, 60% या 70% क्या होता है कि जब मैं दिल्ली में आता हूँ बारिश आ जाती है। तो आज भी बारिश है। वाह। तो मेट्रो है, लेकिन शहरों में एक चीज़ तो है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमारे पहाड़ों में होता है ना कि वो भाईचारा, इधर उधर काफ़ी सारा अपनापन। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ अपना काम करना है। फिर से दोबारा देखो, मैंने पहले भी बताया था लास्ट व्लॉग में दैट दिस इज़ बस अड्डा एंड दिस इज़ मेट्रो वाली गली। ओ भाई, मेट्रो के पुल से पानी टपक रहा है यार। देखो, ये वाली गली का ना प्रॉब्लम शुरू से रहा है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन अगर कोई हमारे सिविक सेंस का मजाक उड़ाता है ना, यही रीज़न है। सामने टॉयलेट है, तुमने रोड ख़राब करी हुई है, तुमने गली ख़राब करी हुई है। भाई क्या है, थोड़ा सा तो सेंस होगा यार आपको। ये हमारी खुद की गलती है भाई। पुल से पानी टपक रहे हैं यार ऊपर। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो पहले कुछ खा लेता हूँ। आई थिंक मेट्रो स्टेशन पे ही खाता हूँ। कौन बनते हैं वहाँ बहुत अच्छे मुंगरी। अब देखो, मैं देहरादून में था, वो मैंने लाई थी 20 रुपये की 2 मुंगरी। यहाँ 50 रुपीज़ के 1 मुंगरी के बराबर भी नहीं मिलेगा। छोटा सा ग्लास मिलता है। फैंसी शहर है भाई। चलो यार, थोड़ा सा मैं अपना हुलिया सुधारता हूँ। मैंने तो शर्ट भी उतार ली, हाथ मुँह धो लूँगा थोड़ा सा अंदर मेट्रो में जाके, और फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी। अरे बारिश के बाद मेट्रो के अंदर भी पानी। वाह। अब डर लग रहा है क्योंकि हमने तो ज़मीन के अंदर जाना है। तो अभी 1 घंटे बाद मैं पहुंचा हूं गुड़गांव, यानी गुरुग्राम, और अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। जो मेरा ऑक्शन सेंटर है मानेसर में, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 50 मिनट की ड्राइव है। मेट्रो में ना मैंने दोनों फ़ोन चार्ज कर लिए। मैंने सोचा कि पावर बैंक बाद में यूज़ करूँगा क्योंकि आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहेगा, तो फिर पहले इस्तेमाल करें। ये देखो यार, ये भी लाइफ है। एक्चुअली एस्केलेटर ख़राब हो गया है, ये जो स्वचालित सीढ़ी होती है, और ये हमारे भाई देखो। चलो, बाकी भीड़ के साथी तो हम हैं ही। और गाड़ी में मुझे मिले मेरे साथ पवन जी फ्रॉम अलवर राजस्थान। सो पवन, कैसे हैं पवन जी आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया पवन जी। पवन जी, कितने सालों से हैं आप दिल्ली में? वैसे दिल्ली एनसीआर में पिछले 1.5 साल से हूँ। ओके, कैसा लगता है आपको यहाँ फिर? सर बढ़िया है एकदम। काम अच्छा है? हाँ, काम अपना टाइमली करो, ऑनेस्टली करो और नियम से चलाइए।
मैं हर किसी की स्टोरी कवर करता हूँ हमेशा जब भी आता हूँ। भैया फैमिली कहाँ रहती है आपकी? फैमिली सर मेरी झज्जर रहती है। झज्जर हरियाणा? हाँ जी। और आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या बात है। तो ये वो कुछ लोग हैं जो अपने परिवारों को छोड़ के उनके लिए उनकी सुविधाओं को पूरा करने के लिए काम करने आते हैं। घर से बाहर कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? सो दिस इज लाइफ। जब हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे, हम ये नहीं चाहते कि जैसे आज हम दिन रात करके टैक्सी चला रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो हमें अचीव नहीं हुआ वो अचीव करें, क्योंकि हर किसी को भैया फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। राइट। बहुत गहरी बात कह गए भैया आप। क्योंकि मेरी 35 साल की एज में भैया मैंने 13 साल का था तब से स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखो भाई, इतनी दूर हम आ चुके हैं मानेसर की साइड की, अब अरावली का रियल व्यू आपको नजर आएगा। सी यार, बचपन में बस किताबों में पढ़ा था कि अरावली भारत की सबसे पुरानी और बड़ी पर्वतमालाओं में से एक है, लेकिन तब कहाँ पता था कि इन पहाड़ों की भी अपनी एक कहानी है। यही वो अरावली है जिसने सदियों से रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो आधा भारत आज रेगिस्तान होता, पूरा नॉर्थ इंडिया रेगिस्तान होता। और आज जब इन पहाड़ों के बीच से गुजरा तो लगा कि बचपन में किताब के जिस पन्ने को पढ़कर आगे बढ़े थे ना, आज वही पन्ना सामने खड़ा था। और वैसे भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें वक्त के बाद ही समझ में आती हैं। पवन भाई से बातें करते करते और अरावली को देखते देखते कब मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंच गया बिल्कुल पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये है मेरा आज का डेस्टिनेशन। दिस इज़ संडे रिसोर्ट और यहाँ होने वाला है ऑक्शन। और मैं फ़िलहाल ब्लेजर में हो गया हूँ रेडी। पहले इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दी, वाटरमेलन ड्रिंक और वाटरमेलन जूस। अच्छा है, शुगर फ्री है। शुगर फ्री कहाँ से, मतलब ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो बहुत हैक्टिक सफ़र था लेकिन मज़ा आता है। यही लाइफ है मेरी। अभी सुबह देहरादून में था, अभी यहाँ हूँ। जो मैं होस्ट करूँगा वो आपको अगले ब्लॉग में नज़र आएगा। लेकिन संडे रिसोर्ट्स, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा। आप देखोगे कि एक ही दिन में कितनी सारी चीज़ें हुई हैं आज। मेरी आंखें एक तो बंद हो जाती है जब ये एक्चुअली लाइट पड़ती है। हम पहाड़ियों के साथ हैं, आंखों पे लाइट पड़ती है, आंखें बंद हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको व्लॉग, मेरी जर्नी, मेरा ट्रैवल, प्लीज़ कमेंट करें। कुछ थ्रिलिंग तो नहीं था आज लेकिन मज़ा आया, क्योंकि खुद को फ्रेश रखना ज़रूरी था। तो बस इसीलिए थोड़ा सा गर्मी इतनी हो रही, मैं कोट पहन के बाहर आ रखा हूँ, सोचो आप। क्योंकि एक्चुअली अंदर पे ना म्यूज़िक बज रहा था, मुझे लगा कॉपीराइट आ जाएगा तो बाहर आके बनाता हूँ। ऊपर से यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं आप सबको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं ड्रिंक ख़त्म करता हूँ, स्टेज पे पहुँचता हूँ, और जैसे ही स्टेज पे पहुँचूँगा तो आप देखोगे कि वो आप कल देखोगे कि जाते जाते ना कुछ बढ़िया सा दिमाग में आ रहा है। मैंने कुछ लाइंस पढ़ी थी कि हम सब कहीं ना कहीं एक भीड़ का हिस्सा है। सबके रास्ते अलग हैं, सपने अलग हैं, लेकिन मंजिल की तरफ भागते हुए हम अक्सर दूसरों को देखकर अपना रास्ता चुनने लगते हैं। और असली परेशानी यहीं से शुरू होती है। फिर हम उस भीड़ का हिस्सा बनने लग जाते हैं और फिर उस भीड़ से आगे निकलने की रेस शुरू हो जाती है। बस ये कोई नहीं सोचता कि भीड़ से अलग कैसे होना है, अपनी अलग पहचान कैसे बनानी है। और शायद मेरी ये पूरी जर्नी भी उसी कोशिश का नाम है कि आने वाले कल में जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो लगे कि हाँ, कि मैंने भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि अपनी एक अलग जगह बनाकर ये सफ़र तय किया है।